today we do have a very learned guest amongst us, Mayank Bhardwaj, and we will be discussing a lot of things about children, their age, and so many other problems. So here we have him. Welcome, sir. थैंक यू फॉर हैविंग मी सारा। Likewise. मुझे एक चीज बहुत डिस्टर्ब करती है कि हम जब भी पेरेंट्स से बात करते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न सिर्फ यही होता है कि हमारे बच्चे का एडमिशन कैसे होगा, क्या उसने होमवर्क किया या नहीं, क्या उसने कॉपी कंप्लीट की या नहीं, क्या वो लर्निंग कर रहा है, क्या उसको टेबल्स आते हैं या नहीं। आई मीन आई टोटली अंडरस्टैंड कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या हम इस बारे में कभी बात ही नहीं कर रहे हैं कि उसको डिसिप्लिन आता है या नहीं, क्या उसके पास इमोशनल स्ट्रेंथ है या नहीं, वेदर ही इज वाइज, कॉन्फिडेंट, फेयर। आजकल की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, एक्चुअली में ये रिपोर्ट कार्ड के अंदर दिखने ही नहीं वाली। हो सकता है कि पढ़ लिख कर अच्छी एजुकेशन लेकर कोई भी एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर तो बन जाएगा, लेकिन और शायद पैसे भी कमा ले, करियर ग्राफ भी अपना इंक्रीज कर ले। पर क्या सक्सेस का मतलब सिर्फ मनी है? क्या सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि हाउ इज द लाइफ बीइंग लिव्ड? क्या हम ये बात नहीं करेंगे कि वो किस तरह से बात कर रहा है, कैसे दूसरों को ट्रीट कर रहा है, क्या उसके पास सिविक सेंस है या नहीं, राइट? So absolutely, whatever you said is right. Education is important, but education without character development is incomplete, right? So एक child academically strong हो सकता है, but अगर उसमें patience नहीं है, अगर उसमें empathy नहीं है, responsibility नहीं है, civic sense नहीं है, तो development I guess incomplete है। True that, true that. And life में सिर्फ intelligence ही काफ़ी नहीं होती। सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, काइंडनेस और वैल्यूज भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। सो दिस वाज माय आंसर टू योर क्वेश्चन। सर, एरिस्टोटल का ना एक कोट है जो ये कहते हैं कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, यानी कि कैरेक्टर जो है वो एक दिन में बिल्डअप नहीं हो रहा है, चाहे वो चाइल्ड का हो, एडल्ट का हो। वो एक रेपिटेटिव एक्शंस से हम अपना जो हैबिट आर्किटेक्चर बिल्ड करते हैं, वो उसका कमाल है। जो चाइल्ड है, अगर वो रोज इम्पेशंस देख रहा है, वो रोज कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहा है, रोज घर पे लड़ाई देख रहा है, तो ही विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ द सेम, राइट? लेकिन अगर घर पे वो रोज पेशेंस देखता है, सैक्रिफाइस देखता है, एम्पैथी देखता है, अंडरस्टैंडिंग देखता है, तो फिर चाइल्ड भी अपना कैरेक्टर जो है वो उसके अराउंड बिल्ड कर लेता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड में चाइल्ड सिर्फ इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब नहीं करता, वो बिहेवियर पैटर्न्स भी एब्जॉर्ब करता है। चाइल्ड का ब्रेन रेपिटेडली जो चीज़ें देखता है वो उसे नॉर्मल समझने लग जाता है। ओके। लाइक अगर उसके मॉम डैड उसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर में रख रहे हैं, उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, तो वो इन फ्यूचर भी वही सारी चीज़ें रिपीटेडली अपने बिहेवियर में फॉर्म कर लेता है जो उसने अपने चाइल्डहुड में देखा या फिर सीखा है। सो इसीलिए पेरेंटिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे बेसिकली कहते हैं कि अ चाइल्ड डज नॉट बिकम what you teach at home, a child becomes what he experiences daily. पेरेंट्स की ना सिर्फ एक बेसिक कंप्लेन यही होती है कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है, हमारा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, हमारा बच्चा फोन को छोड़ता ही नहीं है, हमारा बच्चा फोकस नहीं कर पाता। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि इज चाइल्ड द प्रॉब्लम या फिर चाइल्ड एक मिरर है? ऑफ कोर्स मोस्टली बच्चे एक मिरर ही होते हैं। मतलब एल्बर्ट बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग भी यही कहती है कि चिल्ड्रन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉल्टिंग, राइट? मतलब बच्चा सिर्फ वही नहीं सीखता जो हम उसे बोलते हैं, बच्चा वो सीखता है जो वो हमें करते हुए देखता है। पेरेंट का टोन, पेरेंट का एंगर इशू, पेरेंट का फ़ोन यूज़ करना, पेरेंट का पेशेंस, ये बहुत सारी चीज़ें एक बच्चे के लिए लाइव करिकुलम है, राइट? तो बेंड्यूरा's बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट्स became a classic example of observational learning, showing how children can imitate adult modeling. ओह वाओ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक चाइल्ड के लिए उसका एनवायरनमेंट जो है वो फर्स्ट स्कूल है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके लिए फर्स्ट इन्फ्लुएंसर्स है। ये होता क्या है ना, पेरेंट्स जो है वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के बारे में तो वरिड रहते हैं, लेकिन घर के इन्फ्लुएंसर्स की कोई बात ही नहीं करता। बाय द वे, आपने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट को मेंशन किया, राइट? मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप वो सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि सब पेरेंट्स को उसे समझना चाहिए। बिल्कुल। सो 1960s में एल्बर्ट बेंड्यूरा नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हुआ क्या था कि अगर सिंपल वर्जन में आपको बताऊं तो कुछ बच्चों ने एडल्ट्स को एक डॉल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर करते हुए देख लिया था। ठीक है। बाद में जब उन चिल्ड्रन को या फिर उन बच्चों को अगर मैं बोलूं
सिमिलर प्ले सेटिंग दी गई, तो उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने वही ऑब्जर्व किया हुआ बिहेवियर ही कॉपी कर लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट की जो की लर्निंग हमें पता लगती है वो ये है कि बच्चे डायरेक्ट टीचिंग से ही नहीं सीखते, बच्चे वो भी सीखते हैं जो वो देख रहे हैं, जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट इज रियली स्कैरी। इसका मतलब चाइल्ड जो है वो एक क्लासरूम से लर्न नहीं कर रहा है, बच्चा अपने पेरेंट्स की टोन से, उनकी फाइट से, उनके डेली बेसिस के रूटीन से, एल्गोरिथम की रेपिटेशन से, कंटेंट से, सारी चीजों से सीख रहा है ना। Yeah. ये उसके लिए एक लाइव करिकुलम है, उसका एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली अगर बच्चा रेपिटेडली देखता है कि घर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो शाउटिंग से ही सॉल्व हो रहे हैं, तो वो भी शाउटिंग को नॉर्मल समझने लग जाता मतलब ऊंची आवाज में बात है। हाँ, करके। वो भी शाउट करने लग जाता है। अगर उसे कोई चीज चाहिए होती है तो वो शाउट करके मांगने लग जाता है, रोकर मांगने लग जाता है, टैंट्रम्स दिखाने लग जाता है। अगर बच्चा देखता है कि पेरेंट्स स्ट्रेस में फोन यूज कर रहे हैं तो वो भी स्क्रीन को बहुत ही नॉर्मल वे में लेने लग जाता है कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी कोई चीज नहीं मिल रही जो मैं मांग रहा हूँ, तो मुझे भी स्क्रीन दो, मुझे भी फोन चलाना है, राइट। अगर बच्चा देखता है कि कोई एक एडल्ट है वो रूल्स ब्रेक कर रहा है, वो चीजें नहीं कर रहा जो वो करना चाहता है बेसिकली, जो वो कर रहे हैं, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी को देखता है कि उसने रूल ब्रेक कर दिया तो ये तो नॉर्मल है, मैं भी कर सकता हूँ, राइट। तो एक ये भी चीज है जो बहुत ही नेचुरल है और ये सिविक सेंस में आती है। ट्रू, आई थिंक दिस इज वेयर इट बिकम सीरियस, है ना, कि पेरेंट्स तो ये सोच रहे हैं कि जब बच्चा हमारा क्लास अटेंड कर रहा है, कॉपी लिख रहा है, लर्निंग वीडियो देख रहा है, तभी वो सीख रहा है। पर द डेंजरस पार्ट इज कि उन्हें पता ही नहीं है कि चाइल्ड क्या क्या कब कब कैसे कैसे अब्सॉर्ब कर रहा है। एग्जैक्टली बच्चे का जो दिमाग होता है वो कभी भी पॉज मोड पर होता ही नहीं है उसकी लाइफ में, राइट। हमारा भी कभी नहीं होता, बच्चे का भी नहीं होता, हमारी तरह बच्चा भी नॉर्मल है। तो जब माँ बाप एक्टिवली कुछ चीजें सिखा भी नहीं रहे होते ना, बच्चा तब भी सीख रहा होता है। इफ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, वो माँ बाप के बोलने की टोन ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो स्क्रीन हैबिट ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करने का जो बिहेवियर है वो भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। सो पेरेंटिंग का रियल डेंजर मिस्टेक ही है अनअवेयरनेस। सर एक और पॉइंट है कि बच्चा जो है ना वो 2 से 7 साल के बीच में बहुत कुछ एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि स्विमिंग है, मैनर्स है, कोई लैंग्वेज है, एम्पैथी है, काइंडनेस है, जो सब कुछ भी है, एनी लर्निंग हैबिट ऑल्सो, बच्चा उस साल के बीच में जो है सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 7 साल के बाद जो है वो चेंज पॉसिबल ही नहीं है, चेंज पॉसिबल है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो, बच्चे के जो अर्ली ईयर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बच्चे का ब्रेन एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में रैपिडली डेवलप कर रहा होता है। हर रिपीटेड एक्सपीरियंस, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो अफेक्शन हो, डिसिप्लिन हो, या फिर स्क्रीन एक्सपोजर हो, वो बच्चे के बिहेवियर और ब्रेन को शेप करता है। Harvard Center on the Developing Child explains that early experiences shape the developing brain's architecture. And while UNICEF notes that neural connection from extremely, actually, if I'll say the right word, neural connection form extremely rapidly in the first years of life. मुझे क्या लगता है ना, सारी बात साइड में रख के, कि मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को दिखता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या। उन्हें ऐसा लगता है कि चलो अगर बच्चे ने फोन मांग लिया है तो ये नॉर्मल है, बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है तो कोई बात नहीं, ये तो बच्चा ही है ना। अगर मान लो वो कोई वीडियो शेयर कर देता है तो उनको लगता है इसके ऊपर तो हमें हंस देना चाहिए, ये तो फनी है। अगर सपोज मान लो वो शेयरिंग नहीं करता तो पेरेंट्स को लगता है कोई बात नहीं, बड़े होके सीख जाएगा। पर बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ये अर्ली साइंस होते हैं, लेकिन पेरेंट्स उसको समझ ही नहीं पाते। पहले तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि माँ बाप के लिए ना हर चीज़ को एक सीरियस प्रॉब्लम बना देना ज़रूरी नहीं है। ओके, ठीक है, बट रिपीटेड पैटर्न्स को इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, ये भी एक गलत बात है। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो चीज़ बार बार रिपीट होती है वो स्लोली स्लोली हैबिट बनने लग जाती है बच्चे की। जो चीज़ आज क्यूट लगती है वो कल एक डिफ़िकल्ट बिहेवियर बन जाता है, जिसके साथ कोप अप करना माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो चीज़ आज स्मॉल रूटीन लगती है, जैसे वेटिंग, शेयरिंग, क्लीनिंग, लिसनिंग, ग्रैटिट्यूड वगैरह, वो कल कैरेक्टर बन सकती है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल ना मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने स्क्रीन को विलन बना दिया है, जबकि सच ये है कि स्क्रीन इनएविटेबल है। आजकल सब कुछ ही स्क्रीन पर हो रहा है, लर्निंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, हर एक चीज के लिए हम स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि बच्चा स्क्रीन यूज करेगा या नहीं, सवाल दरअसल ये है कि क्या स्क्रीन बच्चे को कंज्यूम कर रही है या बच्चा स्क्रीन को इसलिए कंज्यूम कर रहा है कि वो कुछ लर्न कर सके। एग्जैक्टली, स्क्रीन टाइम का इशू स्क्रीन है ही नहीं। स्क्रीन टाइम का इशू है रैंडम स्क्रीन टाइम। रैंडम कंटेंट, अनसेफ कंटेंट, ओवर स्टिमुलेटिंग कंटेंट, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बच्चे के
अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में, बट स्ट्रक्चर्ड, एज अप्रोप्रिएट, गाइडेड, पर्पसफुल स्क्रीन, अगर आप ऐसा कंटेंट अपने बच्चे को दिखाएंगे तो आई थिंक वो बच्चे के लर्निंग और डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकता है। सर, आपके जो आपने बोला है उसी के अंदर ऐड करने के लिए मार्शल मैकलूहन ने ये चीज बोली है, वो कहते हैं कि ना मीडियम एक मैसेज है ना, कि स्क्रीन जो है वो सिर्फ कंटेंट डिलीवर नहीं कर रही है, वो अटेंशन स्पैन, पेशेंस, लर्निंग, एंटरटेनमेंट सब कुछ आजकल डिलीवर कर रही है। तो सवाल सिर्फ स्क्रीन का नहीं है, सवाल बेसिकली ये भी है कि हमारे कंटेंट का डिजाइन कैसा है, कंटेंट कैसा है, उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। एक स्कैरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, और वो ये है कि मतलब पेरेंट बिजी है ना, वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा, चाइल्ड तो बच्चा उस टाइम के दौरान जो है रैंडम वीडियोस देख रहा है, पेरेंट और बच्चे के बीच में जनरेशन गैप है ना, कम्युनिकेशन गैप भी है। तो फिर बच्चे को असल में रेज कर कौन रहा है, पेरेंट, टीचर, यूट्यूब या फिर एल्गोरिदम? दरअसल बात ये है कि हमारा एल्गोरिदम जो है उसका गोल ये नहीं है कि उसे चाइल्ड को पेशेंट बनाना है, इंटेलिजेंट बनाना है, लर्निंग सिखानी है, नहीं, हम सबको पता है कि एल्गोरिदम का गोल तो बेसिकली सिर्फ यही है कि आपको अटेंशन लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल, एल्गोरिदम इस बेस पे डिजाइन ही नहीं हुआ कि आपके बच्चे को कुछ सिखाएगा, इट इज डिजाइन फॉर एंगेजमेंट। इसीलिए माँ बाप को स्क्रीन टाइम से लड़ना नहीं है, माँ बाप को स्क्रीन टाइम को एक स्ट्रक्चर देना है। स्क्रीन इनएविटेबल है, बट रैंडम स्क्रीन इनएविटेबल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ, विच इज कि रिसेंटली ना मैंने एक 10 साल के बच्चे को एक्टिवा ड्राइव करते हुए देखा रोड के ऊपर, और काफी पेरेंट्स इस चीज को देखकर कह सकते हैं, ओ ये तो बहुत फनी है, ओ ये तो बहुत क्यूट है, या फिर ये देखो कितना समझदार बच्चा है। पर ऑनेस्टली मुझे ये स्कैरी लगा। मुझे इस तरह से लगा कि अगर एक बच्चा जो है एक्टिवा लेकर सड़क पर जा रहा है, तो क्या उससे पहले उसे सिविक सेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाउंड्री, ट्रैफिक रूल्स ये सब पता भी है या नहीं? हमारे यहाँ कभी कभी पेरेंट्स ना बहुत प्राउडली इस तरह से बोल देते हैं कि ये देखो मेरा बच्चा तो सब कुछ कर लेता है, बट द क्वेश्चन इज दैट शुड ही बी डूइंग इट एक्चुअली? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। स्किल और मैच्योरिटी सेम चीज नहीं होते। चाइल्ड को व्हीकल हैंडल तो करना आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जजमेंट, सेफ्टी अवेयरनेस, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस अंडरस्टैंडिंग भी आ गई, राइट? यही होलिस्टिक डेवलपमेंट का पॉइंट है। चाइल्ड को सिर्फ केपेबल नहीं बनाना, चाइल्ड को रिस्पॉन्सिबल भी बनाना एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली। और आई थिंक सो यही है ना सिविक सेंस का पॉइंट, है ना, कि ये नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत स्मार्ट है। बेसिकली पॉइंट ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो अवेयर है, रिस्पॉन्सिबल है ना, वो समझ और सही गलत के बीच का अंतर जानता है। वेल, सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, एक बहुत मतलब दिस इज अ क्वेश्चन दैट इंट्रिग्स मी अ लॉट, कि आपके हिसाब से एक बेस्ट पेरेंट और एक वर्स्ट पेरेंट कौन हो सकता है? द वर्स्ट टाइप ऑफ पेरेंट्स आर द वंस हु, आई डोंट थिंक सो कि वर्स्ट काइंड ऑफ पेरेंट्स नाम की कोई टर्म होती है, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं हर लेवल पर पेरेंट कोशिश यही करता है कि उसका बच्चा एक अच्छी जिंदगी पास करे, अच्छा एक चाइल्डहुड मिले उसे, जो उसे अपने बचपन में नहीं मिला वो सरपास करता है अपने बच्चे के चाइल्डहुड में। राइट। सो इफ यू आस्क द वर्स्ट पेरेंट्स काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज होती है। या एक्चुअली हम ऐसा भी बोलते ही है ना कि इट्स देयर बीइंग पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम Exactly. आल्सो। या एग्जैक्टली। सो आई मीन इट वर्क्स। सर, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जापान के अंदर है, वेयर द स्टूडेंट्स एक्चुअली बिफोर एंड आफ्टर दे आर डन विद देयर क्लासेस, दे हैव टू क्लीन देयर क्लासरूम्स। वो क्लीनिंग करते हैं, स्वीपिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, एवरीथिंग। और इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं ओसोजी। सो बेसिकली दिस इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, नो, वी आर एक्चुअली टीचिंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऐसा नहीं कि हम उन्हें सफाई सिखाना चाह रहे हैं, वो भी ऑफ कोर्स, पर उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखें, टीम वर्क सीखें। अगर वो किसी शेयर्ड प्लेस को यूज कर रहे हैं तो उसे यूज करना सीखें सबके साथ। तो सिविक सेंस का एक कॉन्सेप्ट जो है वो जापान में काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल, ये चाइल्ड कैरेक्टर एजुकेशन के लिए परफेक्ट एग्जांपल है। चाइल्ड को रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए लेक्चर्स नहीं दिए जाने चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस करवानी चाहिए बेसिकली। ट्रू। सो फिनलैंड का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। वहाँ बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड से दूर नहीं रखा जाता, वहाँ उन्हें मीडिया लिटरेसी लिटरली सिखाई जाती है। मतलब स्क्रीन से बचना नहीं है, स्क्रीन से कुछ सीखना ही है उल्टा। तो चाइल्ड को ये सिखाना है कि हर चीज जो स्क्रीन पर दिखे वो सच नहीं होती। कंटेंट को क्वेश्चन करना है, राइट? उसको कैसे क्वेश्चन करना है, इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली कंज्यूम नहीं करना। एंड if I'll talk about some more deeply, if I, Finland has embedded media literacy into education for very young children. And with AP reporting that children can begin learning these skills
as early as age 3. ओ वाओ, सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक फ्यूचर रेडी अप्रोच है, Yeah. राइट? डिजिटल वर्ल्ड को अवॉइड करना क्योंकि आजकल पॉसिबल ही नहीं है, Right. तो बच्चे को डिजिटल वर्ल्ड में सेफ, अवेयर और इंटेंशनल बनाना वो एक्चुअली ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अब आप मॉन्टेसरी को ही ले लो, है ना, उनकी थ्योरी ये सिंपल है कि काफी बार बच्चा जो है वो सिंपल टास्क से भी सीखता है। रियल लाइफ एक्टिविटीज उसे इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनना सिखाती हैं। हमारे लिए कपड़े फोल्ड करना, चीजों को सॉर्ट करना, या फिर फॉर एन इंस्टेंस क्लीनिंग करना, सफाई करना, अरेंज करना, ये सब सिंपल टास्क हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये चाइल्ड के अंदर एक फोकस, ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिलीफ बिल्ड करता है कि वो भी कुछ कर सकता है। बिल्कुल। बच्चा जब स्मॉल रियल लाइफ टास्क कंप्लीट करता है ना, तो उसके अंदर एक इंटरनल मैसेज बिल्ड होता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई कैन डू थिंग्स, राइट? इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट सिर्फ बुक और स्क्रीन से ही नहीं आती। डेवलपमेंट रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेपिटेशन और रियल लाइफ पार्टिसिपेशन, इससे भी होती हैं चीजें। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है कि चाइल्ड स्क्रीन देख रहा है, प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट को पता ही नहीं है कि वो स्क्रीन में देख क्या रहा है। एग्जैक्टली। अगर पेरेंट इंटेंशनल नहीं है तो चाइल्ड स्टिल ग्रोस, बट डायरेक्शन रैंडम हो सकती है, एंड दैट इज वेयर अर्ली अवेयरनेस मैटर्स। दैट इज रियली पावरफुल। बेसिकली पेरेंट को गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है कि वो अपने बच्चे को स्क्रीन दे रहे हैं, है ना। उन्हें इनफैक्ट बस ये चीज डिसाइफर करने की जरूरत है कि वो स्क्रीन में बच्चा देख क्या रहा है, स्क्रीन उसे सिखा क्या रही है, एंड वेदर ही इज ग्रोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। एक्चुअली हमने इसी थॉट के साथ टॉडमी को बिल्ड किया है, एंड इट्स अ रियली पावरफुल प्लेटफॉर्म। इट्स नॉट लाइक वन ऑफ दोज एप्स और वट एवर, या फिर पेरेंट्स को एक ऐप की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स के पास एप्स तो बहुत सारे हैं। हमने टॉडमी इसलिए बिल्ड किया है बिकॉज पेरेंट्स को एक बेटर डायरेक्शन की जरूरत है। बिकॉज अगर स्क्रीन इनएविटेबल ही हैं तो क्यों ना बच्चे को एक रैंडम कंटेंट डायरेक्शन ना देकर हम उसे कुछ बेटर दे दें, है ना। कभी कभी पेरेंट्स के पास बहुत सारा काम होता है, घर का काम होता है, बच्चे तंग कर रहे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो उन्हें लगता है कि क्यों ना बच्चे को स्क्रीन दे दी जाए। अब ये सोचिए, अगर बच्चा स्क्रीन के अंदर इमोशनल अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस, लर्निंग हैबिट्स या फिर वैल्यूज सीख रहा है या बेटर बिहेवियर सीख रहा है, तो बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि टॉडमी एक्ट्स एज एन एड फॉर पेरेंट्स। अगर आप ये सोचते हैं कि टॉडमी जो है वो आपके बच्चे को, पेरेंट्स को रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा नहीं है। टॉडमी इज एक्चुअली एडिंग द पेरेंट्स, तो इट हेल्प्स प्रिवेंट द स्क्रीन टाइम एंड एक्चुअली टर्न्स द स्क्रीन टाइम इनटू अ ग्रोथ टाइम। क्या नाम बताया आपने अपने प्रोग्राम का, जॉब स्टार्ट करने वाले हैं? टॉडमी। टॉडमी, Yeah. वाओ। आई मीन दैट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच, बिकॉज आइडियल पेरेंटिंग और रियल पेरेंटिंग में डिफरेंस होता है, राइट? आइडियल वर्ल्ड में पेरेंट हर टाइम बच्चे के साथ गाइड करने के लिए है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रियल टाइम तो पेरेंट्स बिजी है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वर्क प्रेशर है, टाइम शॉर्टेज है। तो अगर बच्चे को आप स्क्रीन में एक अच्छी चीज सिखा रहे हो, राइट, देन दैट स्क्रीन शुड बी सेफ, स्ट्रक्चर्ड, एज एप्रोप्रिएट and development focus. So if you're doing this program, I think it would be really helpful to the kids. Basically टॉडमी का वैल्यू यही है कि हम स्क्रीन को, we are actually turning it to an aid, not a babysitter. So coming back to our bigger problem, हमने अब तक ये तो समझ ही लिया है कि स्क्रीन एक प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर पढ़ाई बच्चे को एक बेटर करियर दे सकती है तो कैरेक्टर बच्चे को एक लाइफ दे सकता है। Beautifully said. What I think is education can make a child successful in profession, but character decides whether that success will be stable, meaningful and respected. And without values, discipline, empathy and self-control, success can be fragile, I think. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टॉडमी बेसिकली एक डिजिटल गुरुकुल स्टाइल थॉट या लर्निंग प्रोसेस है, जहाँ पर बच्चा वैल्यूज भी सीख रहा है, ग्रो भी कर रहा है, और साथ में पेरेंट्स को भी एक एड मिल रही है? Yeah, I mean that is a good way to look at it. और जो पुराने हमारे गुरुकुल थे वहाँ भी तो यही प्रोसेस चलता था, राइट, होलिस्टिक डेवलपमेंट का। तो आज के टाइम में भी सेम थॉट को मॉडर्न फॉर्मेट में लाना तो जरूरी है ही, बिकॉज चाइल्ड डिजिटल वर्ल्ड में ग्रो तो करेगा ही, तो बेटर है कि डिजिटल वर्ल्ड उसको रैंडमली शेप ना करे। तो मे बी पेरेंट्स को ना बेसिकली अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या मतलब उनका बच्चा जो है वो बन क्या रहा है? मोर इमोशनली स्टेबल, मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर काइंड, मोर अवेयर, डिसिप्लिन, हाउ ही रिएक्ट्स टुवर्ड्स पब्लिक एंड पीपल एंड स्पेसेस। बिकॉज अगर यही सब नहीं आ रहा है ना, तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक एजुकेशन भी बेकार है फिर तो। एक तो आजकल हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा परफेक्ट बने, बट पेरेंटिंग का गोल परफेक्ट चाइल्ड बनाना नहीं है, गोल अवेयर चाइल्ड बनाना है। ऐसा चाइल्ड जो लर्न करे, एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स और एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बने, राइट। तो चाइल्ड को सिर्फ स्कूल रेडी नहीं बनाना है,
जो आजकल सारे माँ बाप करने में लगे हुए हैं, चाइल्ड को लाइफ रेडी बनाना है। तो बस सारी बातों का सार यही निकलता है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट बेसिकली इनकम्प्लीट है। अब हम ये जान ही चुके हैं कि स्क्रीन अगर इनएविटेबल हैं और रैंडम स्क्रीन टाइम, लेकिन वो हमारे हाथ में है, वो इनएविटेबल नहीं है ना। तो मे बी रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि मेरा बच्चा कितना फोन देखता है, रियल क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मेरा बच्चा फोन में से क्या देखता है ना। और बच्चा या किसी भी इंसान की टेंडेंसी रहती है कि वो किसी भी चीज को कॉपी कर ले, तो अगर वो कॉपी कर ही रहा है तो क्यों ना जो वो कॉपी कर रहा है उस कंटेंट को हम गाइड कर दें, राइट, है ना। अगर हम बच्चे को गाइड ही नहीं करेंगे तो बेसिकली एल्गोरिथम करेगा, सिंपल, है ना। अगर हम बच्चे के एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली अलाइन नहीं करेंगे, डिजाइन नहीं करेंगे, तो रैंडम कंटेंट करेगा। तो पेरेंटिंग की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो पेरेंट्स भी साथ साथ में अवेयर बने। दैट इज द थॉट बिहाइंड टॉडमी। टॉडमी स्क्रीन टाइम को सिर्फ एंटरटेनमेंट टाइम नहीं रखता है, बेसिकली वो उसे ग्रोथ टाइम में भी कन्वर्ट करता है, हेल्थ अवेयरनेस सिखाता है, एम्पैथी सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है, और बाकी सारी क्वालिटीज भी डेवलप करता है। सो दैट वाज अ रियली गुड कॉन्वर्सेशन। होप यू हैड अ गुड टाइम एज वेल, Sure. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू हियर